हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। एक्सरसाइज 18D तक हमने कंप्लीट कर ली थी स्टैटिक्स। आज हम एक्सरसाइज 18E स्टार्ट करेंगे। इसमें आपको दे रखा है मीडियन से हमें ग्राफ प्लॉट करना है। मीडियन का जो ग्राफ होता है उसको ओजाइव बोलते हैं, ओजाइव होगा ही, ठीक है, OGIVE। ये टू टाइप्स का होता है, एक होता है लेस देन ऑगिव और एक मोर देन ऑगिव। और ये किसका बनता है? बस मीडियन का बनता है। मतलब इस ग्राफ से हम मीडियन फाइंड कर सकते हैं। पेपर में इससे दो क्वेश्चन आ सकते हैं कि बाय द ग्राफ ओजाइव विच सेंट्रल टेंडेंसी यू कैन फाइंड, तो आंसर आपको लिखना है मीडियन। और एक कहता है ग्राफ बना करके देंगे वो आपको इसमें कि इस वैल्यू, इस ग्राफ में मीडियन की वैल्यू कितनी है। क्लियर? पहले हम क्या करते हैं, लेस देन ऑगिव बनाना सीखते हैं, मोर देन ऑगिव बनाना सीखते हैं, फिर आपको एक दो क्वेश्चन इसके MCQ क्वेश्चन बताएंगे। क्लियर? फिर नेक्स्ट वीडियो में हम MCQ करेंगे। एक्सरसाइज 18 में हमें फर्स्ट क्वेश्चन है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है इसकी 5, 3, 4, 3, 3, 4, 7, 9, 7, 8। क्लियर? पहले हम इससे लेस देन टेबल बनाना सीखते हैं। पहले एक काम करो, इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको मैंने वीडियो में निकालनी सिखाई थी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐड करके निकालते हैं। 5 का 5 आएगा, 5 प्लस 3 कितना आएगा? 8, 8 प्लस 4 कितना आएगा? 12, 12 प्लस 3 कितना आएगा? 15, 15 प्लस 3 18। क्यूमुलेटिव तो निकालनी आती है ना आपको। 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 3 18, 18 प्लस 4 कितना आएगा? 22, 22 प्लस 7 कितना आएगा? 29, 29 प्लस 9 कितना आएगा? 38, 38 प्लस 7 कितना आएगा? 45 और 48 प्लस 5 कितना आएगा? 53। तो हमारा टोटल कितना आ गया? 53 आ गया। क्लियर? अब देखो लेस देन ऑगिव बनाएंगे। लेस देन ऑगिव बनाने में क्या करते हैं, हम इसकी ये वाली टेबल लेते हैं। लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50। अगर हमें लेस देन टेबल बनानी है तो अपर लिमिट लेते हैं, मोर देन टेबल बनानी है तो लोअर लिमिट लेते हैं। तो क्या लेंगे यहाँ पे? लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, लेस देन 70, लेस देन 80, लेस देन 90, लेस देन 100। क्लियर? अगर हमें लेस देन टेबल बनानी होती है तो लेस देन टेबल में हम कौन सी वो लेते हैं, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं इस टेबल को। तो क्या ग्राफ के देखो स्पेस चाहिए, अपर लिमिट लेंगे लेस देन टेबल बनाते हो। लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, लेस देन 70, लेस देन 80, लेस देन 90 और लेस देन 100। क्लियर? यहाँ तक यह जगह लेस देन 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। इधर हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉपी करेंगे इसकी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? 5, 8, 12, 15, 18, 22, 29, 38, 45 और 53। आगे लेस देन टेबल बनानी है आपको। लेस देन 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 100। लेस देन पे अपर लिमिट आती है और उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉपी कर देते हैं एज इट इज। तो लेस देन टेबल बनानी आ गई आपको। अपर लिमिट लेंगे तो यहाँ से लेस देन 10 से लेके लेस देन 100 तक लिया है और अपर लिमिट लेंगे अपन, और उसके बाद देंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये थी तो आ गई, बस इसको प्लॉट कर देंगे तो लेस देन टेबल बन जाएगा आपका, लेस देन ऑगिव बन जाएगा। एक्स एक्सिस पे हमेशा क्लास इंटरवल आता है और वाई एक्सिस पे उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है। तो रहेगा आपका 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। क्लियर? इधर मिनिमम कितना है? 5। मैक्सिमम कितना है? 53। 10, 20, 30, 40, 50 और 60। 10 पे कितना है? 5। 10 पे 5 है, 10 पे 5। 20 पे कितना है? 8। 20 पे 8 है। 30 पे कितना है? 12। 30 पे 12। ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे बस। 1 यूनिट इक्वल्स टू 10 ब्लॉक।
1 block equals to 10 units, sorry, at x axis. At x axis 1 block equals to 10 unit. At y axis 1 block equals to 10 unit. कितना आएगा? 10 पे 5, 20 पे 8, 30 पे कितना आएगा? 12, 30 पे 12, देन 40 पे 15, 40 पे 15 आएगा, 50 पे कितना आएगा? 18, 50 पे 18, 60 पे कितना आएगा? 22, 60 पे 22, 70 पे 29, 70 पे 29, 80 पे कितना आएगा? 38, 90 पे 45 और 100 पे कितना आएगा? 53। क्लियर? प्लॉट करना है सिंपली। 10 पे कितना था? 5, 10 पे 5 चले, 20 पे कितना है? 8, 20 पे 8 चले, देन कितना? 30 पे 12, 30 पे 12 चले, 40 पे कितना है? 15, 40 पे 15, 50 पे कितना है? 18, 50 पे 18, देन 60 पे 22, 60 पे कितना चले? 22, 70 पे 29, 70 पे 29 आ गया, देन 80 पे कितना है? 38, 80 पे 38 आ गया, देन आपका 90 पे 45, 90 पे कितना आ गया? 45, देन 100 पे कितना है? 53, 100 पे 53 आ गया। उसको ज्वाइन कर दो फ्री हैंड। ये आपका क्या बना? लेस देन ऑगिव बना। अब लेस देन ऑगिव में मीडियन कैसे निकालते हैं? n/2 करते हैं। 53/2 कितना आएगा? 26.5, 26.5 यहाँ पे होगा, 26.5 पे ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे, उसको नीचे की तरफ ज्वाइन करेंगे, जहाँ कट करेगी वहाँ मीडियन आएगी। मेरी मीडियन अप्रॉक्सीमेटली जो आ रही है कितनी आ रही है? 65 आ रही है। अब ये वैसे तो एग्जैक्ट ग्राफ में पता चलेगा कि इसमें मीडियन है कितनी, आप कुछ नहीं कह सकते अभी, ये अप्रॉक्स कैलकुलेशन जो पता चलता है वो एग्जैक्ट ग्राफ में पता चलता है। तो ये कौन सा ऑगिव हो गया आपका? लेस देन ऑगिव हो गया। क्लियर? देखो दोबारा से, ये हमें क्लास इंटरवल गिवन था, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन थी, उससे हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना दी। लेस देन टेबल बनाते हुए हम इसकी अपर लिमिट देते हैं, तो अपर लिमिट कितनी थी? अपर लिमिट थी 10, तो आएगा लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, लेस देन 70, लेस देन 80, लेस देन 90 और लेस देन 100। उसके बाद इधर क्या आता है? इधर इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाती है एज इट इज 5, 18, 12, 15, 18, 22, 29, 38, 45, 50। ठीक है? अब इसको प्लॉट करना था ग्राफ पे, तो एक्स एक्सिस पे हमेशा क्या लेते हैं? एक्स एक्सिस पे हमेशा क्लास इंटरवल लेते हैं ये वाले। तो 0 से स्टार्ट होंगे, कहाँ तक जाएंगे? 100 तक। 0 और 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो एट एक्स एक्सिस से ब्लॉक क्या आएगा? 1 ब्लॉक इक्वल्स टू 10 यूनिट। स्केल लिखना कंपलसरी होता है। वाई एक्सिस पे इसकी फ्रिक्वेंसी आती है, तो वाई एक्सिस पे लिखा हमने 53 तक, तो 0, 10, 20, 30, 40, 50 और 60। ठीक है? अब वाई एक्सिस पे 1 ब्लॉक इक्वल्स टू कितना है? 10 यूनिट। उसको बस प्लॉट कर दिया। 10 पे कितना प्लॉट किया? 5, 10 पे 5 प्लॉट किया, देन 20 पे कितना प्लॉट किया? 8, 20 पे 8, 30 पे कितना आ गया? 12, 30 पे 12, 40 पे कितना है? 15, देन 50 पे 18। फ्री हैंड ज्वाइन कर दिया, तो आपको कौन सा ग्राफ आ गया? ये लेस देन ऑगिव। अब मीडियन निकालनी थी, तो मीडियन में क्या करते हैं? n/2 करते हैं। n कितना है? तो 53। अगर आप इसका टोटल भी करोगे तो यहाँ पे n 53 आएगा। 53/2 करेंगे 26.5, 26.5 से ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, जहाँ कट करेगा नीचे की तरफ मिला देंगे, तो नीचे जो आएगी वो लाइन पॉइंट वो क्या होगी? आपकी मीडियन होगी। तो पेपर में कभी कभी ऐसे ग्राफ दे देते हैं, या ऐसे सपोज करो पॉइंट दिया उसने कि एक्स एक्सिस पे कितना है? 65 है। इसके कोऑर्डिनेट अगर मैं पूछूं तो इसके कोऑर्डिनेट कितने आएंगे? 65। एक्स पे कितना चले आप? 65। वाई पे कितना चले? 50, 26.5। तो जो मीडियन वाली वैल्यू होती है वो पहली कोऑर्डिनेट की एक्स एक्सिस की जो वैल्यू होती है वो मीडियन की होती है। तो इसमें मीडियन कितना देगा? सिर्फ 65। मतलब अगर ऐसे दे दिया आपको, सपोज करो ऑगिव में कि ये लेस देन ऑगिव है, ये मोर देन ऑगिव है, ये दोनों आपको बना के दे दे। ये कट कर रहे हैं किस पॉइंट पे? 65, 26.5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीडियन? तो मीडियन कितनी होगी? मीडियन वो होगी जो कहाँ पे? एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे कितना था? 65 था, तो मीडियन कितना आएगा आपका? 65। एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा कन्फर्म, मोस्ट प्रोबेबली। क्लियर? समझ में आ गया आपको? ये कौन सा था ऑगिव आपका? लेस देन ऑगिव। अब इसी का मोर देन ऑगिव बनाते हैं, फिर एक ही ग्राफ में आपको लेस देन मोर देन दोनों बना देंगे। क्लियर हो गया? लेस देन ऑगिव। लेस देन ऑगिव में हम अपर लिमिट लेते हैं इसकी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं। अब इसकी मोर देन टेबल बनाते हैं पहले।
रब कर दें इसे। मोर देन टेबल में देखो क्या करेंगे, इसी का मोर देन टेबल बना रहे हैं। मोर देन में इसकी लोअर लिमिट देते हैं, ठीक है। तो मोर देन आ जाएगा आपका मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40, मोर देन 50, मोर देन 60, मोर देन 70, मोर देन 80, मोर देन 90। क्या लिया मैंने, इसकी लोअर लिमिट लिया। मोर देन 0, मोर देन 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90। उसके बाद हम उसका टोटल लेंगे। टोटल कितना हमारा 53 है, तो यहाँ पे टोटल 53 आ जाएगा। टोटल कितना आ गया 53। ऊपर हमेशा 53 लेते हैं, इसमें माइनस करते हैं। फ्रीक्वेंसी माइनस करूँगा, फ्रीक्वेंसी कर रहे हैं माइनस, क्यूमुलेटिवली माइनस कर रहे हैं। 53 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 48। 48 में से 3 गया, 48 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 45। 45 में से 4 जो आंसर आ रहा है उसमें से अगली वाली फ्रीक्वेंसी माइनस हो गया। 45 में से 4 कितना आ गया 41। 41 में से 3 माइनस हो गया तो कितना आएगा 38। फिर 38 में से 3 माइनस होगा तो कितना आएगा 35। जो बच रहा है उसमें से नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी, इसलिए मैं फिंगर चला रहा हूँ। 35 में से 4 माइनस होगा तो कितना बचेगा 31। 31 में से 7 माइनस होगा तो कितना आएगा 24। 24 में से 9 माइनस होगा तो कितना आएगा 15। 15 में से 7 माइनस होगा तो कितना आएगा 8। देखो लास्ट वाली सेम आएगी। अगर लास्ट वाली सेम आ रही है तो समझ लेना कि आपने टेबल सही बनाई है। कैसे बनाई, इसमें हम लोअर लिमिट लेते हैं। लोअर लिमिट 0 से लेके कहाँ तक ली हमने 90 तक, तो मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 90 तक। उसके बाद हमने ऊपर क्या लिया, ऊपर हमने यहाँ पे टोटल लिख दिया। टोटल कितना था 53 था। 53 में से क्या माइनस किया 5 माइनस किया तो कितना आ गया 48। फिर 48 में से 3 माइनस किया तो कितना बचा 45। 45 में से 4 माइनस किया तो कितना बचा 41। 41 में से कितना माइनस किया 3, 38। फ्रीक्वेंसी माइनस कर रहा हूँ मैं। 38 में से 3 माइनस किया तो कितना है 35। 35 में से 4 माइनस किया तो कितना है 31। 31 में से 7 माइनस किया तो कितना है 24। 24 में से 9 माइनस किया तो कितना है 15। 15 में से 7 माइनस किया तो कितना है 8। लास्ट वाली सेम आनी चाहिए। अगर सेम आ रही है तो आपका सही बन रहा है ग्राफ। अगर नहीं सेम आई तो इट मीन्स आपने कैलकुलेशन जो करी है वो रॉन्ग करी। अब इसको प्लॉट करना है। एक्स एक्सेस पे ये वैल्यू आएंगी, वाई एक्स पे वैल्यू आएगी। ग्राफ बना देंगे। यहाँ पे कितना लेंगे, एक्स एक्सेस पे क्लास इंटरवल तो 0 से 100 तक आएगा। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। ठीक, इधर 53 वैल्यू है मैक्सिमम तो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60। 0 पे कितना है, 0 पे 53 है, 0 पे 53 आ जाएगा। 10 पे कितना है 48, 10 पे कितना आएगा 48, 48। ग्राफ पे बनेगा ना तो एग्जैक्ट पता चलेगा। 20 पे कितना आएगा 45, 20 ये रहा। 20 पे कितना है 45, ये 50 है 40 है तो इसके बीच में आएगा 10, 20, 30 पे कितना है 41, 30, 30 पे कितना है 41। देन 50 पे कितना है 35, 50 ये रहा। 40 पे कितना है 38, 40 पे 38। 50 पे कितना है 35, 50 पे 35 आ गया। देन 60 पे कितना है 31, 60 पे आपका 31 आ गया। 50 पे कितना था 40 पे कितना था 60 पे कितना है 31। 70 पे कितना है 24, 70 पे 24। 80 पे कितना है 15, 80 पे 15 और 90 पे कितना है 8। उसको हम पॉइंट प्लॉट कर देंगे। ठीक है, मोर देन का ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, लेस देन का ग्राफ नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। अब मीडियन निकालनी तो वो n/2 करेंगे। n कितना था 53, तो 53/2 करेंगे कितना आएगा 26.5। 26.5 यहाँ पे आएगा अप्रोक्स 30 और 30 के बीच में। इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे, नीचे की तरफ मिलाएंगे। अभी मीडियन मेरी जो है वो 55 आ रही है, लेकिन एग्जैक्ट वो ग्राफ में ही पता चलेगी, मेरे को अभी अप्रॉक्स ही पता चल रही है। ठीक है, लेकिन जहाँ पे से 26.5 से हम यहाँ से एक स्केल से सीधी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद वो नीचे की तरफ मिलाएंगे, जहाँ भी कट करेगा वो मीडियन होगी और उसमें अप्रॉक्स लिख देना, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर किसी का नहीं होता। एग्जैक्ट आपको निकालना तो मैंने आपको मीडियन निकालने सिखाई थी फॉर्मूले से, उस फॉर्मूले से आप मीडियन निकाल लेना, आपका आंसर आ जाएगा। 26.5 है वैसे तो 26.5 इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो 60 और 70 के बीच में आएगी वैसे तो मीडियन। यानी ये जो होता है n/2, 22 और 29 के बीच की वैल्यू लेंगे, उसमें बड़ी वाली वैल्यू के सामने वाला क्लास इंटरवल लेते हैं 60 to 70।
तो आंसर 60 से 70 के बीच में आएगा आपका। पिछले वाले में 65 आ रहा था मेरा बॉक्स, तो वही आएगा। ठीक है, ये आ गया 26.5 पे 65, मतलब x की वैल्यू कितनी है, सॉरी पहले x का कोऑर्डिनेट आता है 65, x पे 65 चले, y पे कितना है 26.5, 65, 26.5। तो इसमें जो वाली वैल्यू होती है वो तो मीडियन की होती है, और जो दूसरी वाली वैल्यू होती है किसकी होती है, n/2 की। तो पेपर में आपको देखा था ग्राफ कट्स एट दीज पॉइंट्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीडियन। तो पहले वाली वैल्यू जो होती है वो मीडियन की होती है। पहले मोर देन और गिव सिखाता हूँ, फिर दोबारा दोनों सीखेंगे। मोर देन टेबल के अंदर हमें लोअर लिमिट देनी होगी। तो लोअर लिमिट में लेंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। ठीक है, उसके बाद क्या देते हैं, यहाँ पे टोटल लिखते हैं। टोटल कितना आता है, टोटल 53 आता है। 53 में से पहले 5 माइनस फ्रीक्वेंसी माइनस करेंगे। 53 में से 5 माइनस के 48, 48 में से 3 माइनस होगा 45, 45 में से 4 माइनस होगा 41, 41 में से 3 माइनस होगा 38, 38 में से 3 माइनस हुआ 35, 35 में से 3 माइनस हुआ 35 में 5 में से 4 31, 31 में से 7 गया 24, 24 में से 9 गया तो 15, 15 में से 8 गया तो 7। लास्ट वाला अगर सेम आ गया तो सेम सही है, नहीं तो नहीं। इसमें से आपको फ्रिक्वेंसी माइनस करते जाना है जो आता रहेगा। उसके बाद उसको प्लॉट कर दिया, प्लॉट करने के बाद n/2 26.5 था, 26.5 पे ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, जहाँ कट करेगा नीचे की तरफ मिलाएंगे तो वो मीडियन आ जाएगी। तो 26.5 पे कितना आया था, 65 आया था, तो मीडियन कितनी है 65। क्लियर। अगर एक ही उसमें दोनों ग्राफ बनाने को आते हैं तो दोनों टेबल बना लो, दोनों को एक ही में प्लॉट करना। इस तरीके से दोनों ग्राफ बन जाएंगे। तो जहाँ वो कट करेंगे, कट करने में जहाँ यहाँ कट करेंगे दोनों नीचे की तरफ मिला देंगे, तो वो आपकी क्या जाएगी, मीडियन आ जाएगी। क्लियर यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन। तो आप 2 क्वेश्चन लेस देन और गिव कर लेना, 2 मोर देन और गिव पे, और एक आप दोनों को मिक्स करके कर लेना, तो आंसर आता है। क्लियर। 1 मार्क्स में एमसीक्यू में क्वेश्चन क्या आ सकता है, आपको ऐसे दे देगा टेबल, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, 5 का 5 आ गया, अगला यहाँ पे मिस कर देगा ए, ये आ गया आपका 20, ए की वैल्यू पूछ लेगा। इसी तरीके से यहाँ पे बी सी, तो प्लस माइनस करके ए और बी की वैल्यू आ जाती है। अब यहाँ पे ए कितना आएगा, 5 + 10 कितना आएगा, 15 आएगा, 15 + 20 कितना है 35। ठीक है, एक तो इस तरीके से दे सकता है। ये की देगा कि आपका एक ऑगिव है, इसका ये मोर देन हो गया, लेस देन हो गया, ये मोर देन हो गया, दोनों कट कर रहे हैं, इसकी मीडियन बताओ। तो इसकी मीडियन कितनी आएगी, कहाँ कट कर रहे हैं, यहाँ पे कट कर रहे हैं ना 55 पे, तो इसकी मीडियन कितनी होगी 55। या दे देगा कि इस तरीके से 55, 26.5 है। These graph cut at these 2 points. What is the value of median? तो जो x वाली वैल्यू होती है वो मीडियन, तो मीडियन कितनी है 55। क्लियर। तो आपके स्टैटिक्स के अंदर मीन का कंसेप्ट फिनिश हो गया। मीन के अंदर 3 फॉर्मूले थे आपके, सिंपल मीन, स्टेप डेविएशन, एसवीएम मेथड। मीडियन फिनिश हो गई, और जाहिर से आप कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी निकाल सकते हो, मीडियन निकाल सकते हो। 1 मार्क्स में क्वेश्चन भी पूछ सकता है। उसके बाद आपको मोड करा दिया। ठीक है, मोड होती है मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, और मीन होता है आपका एवरेज वैल्यू, मीडियन होती है मिड वैल्यू। नेक्स्ट आपको तीनों में रिलेशन बता दी, एम्पिरिकल रिलेशन, मीन मीडियन मोड, मोड इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन, उस पर भी एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट सर मैंने आपको ओजाइव करा दिया। ठीक है, तो आपकी स्टैटिक्स कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसके एमसीक्यू क्वेश्चन बताऊँगा। थैंक यू।